नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अचानक ब्लास्ट की आवाज सुनकर बाहर आए। रूह कंपा देने वाला नजारा था। दूर दूर तक कपड़े और मांस पड़ा हुआ था। लपटों से घिरे 3 बच्चे और दंपति जान बचाने के लिए सड़क पर भाग रहे थे। बच्चों के शरीर सुलग रहे थे, शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। सिलेंडर फटने से कपड़ों के चीथड़े हवा में 2 मंजिल ऊंचाई तक उछले थे। तुरंत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, उनके शरीर पर पानी डाला। यह बताते हुए प्रियंका शर्मा और कुसुमा सिंह सिहर जाती हैं। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर के एक मकान में 30 मार्च को सिलेंडर फट गया था। इसमें एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 5 लोग झुलस गए थे। एक के बाद एक 9 दिन में 5 ने दम तोड़ दिया। हादसे को 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की आंखों में आज भी भयावह मंजर तैर रहा है। बच्चों के कपड़ों के चीथड़े 2 मंजिल से ज्यादा ऊंचाई से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से चिपके हैं। आग कैसे लगी, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। दैनिक भास्कर की टीम सिंधिया नगर पहुंची तो घर के बाहर ताला लगा मिला। पड़ोसियों से चाबी लेकर घर खुलवाया। हालांकि लोगों ने मना भी किया था कि ऐसे घर के अंदर न जाएं। ताला खुलवाकर घर के अंदर दाखिल हुए। घर पक्का जरूर है, लेकिन छत 3 शेड की है। अंदर पलंग और बिस्तर जले पड़े थे। गैस पर चावल से भरा कुकर आज भी वैसा ही पड़ा था। पास ही तपेली में कुछ सामान पक रहा था, वह भी पड़ा था। पास ही थाली में रोटी भी पड़ी थी। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। सभी सामान जला हुआ था। बच्चों के कपड़े भी जले पड़े थे। पलंग भी टूटा हुआ था। 3 शेड की छत उड़ गई थी। कुछ 3 शेड कमरों में गिरे थे। ईंटें भी चारों तरफ बिखरी थीं। घर में रखा अनाज भी फैला पड़ा था। टूटी छत से सूर्य की रोशनी अंदर झांक रही थी। अचानक भड़क गई आग, फिर सब कुछ खत्म। सिंधिया नगर में अवधेश 40 अपने परिवार के साथ रहता था। वह मूल रूप से भिंड का रहने वाला था। उनके 6 बच्चे थे। परिवार में पत्नी गुड्डी उर्फ राम बेटी 38, बच्चे रेशमा 16, कुसुम 7 व यश 5 भी रहते थे। अवधेश अचलेश्वर मंदिर के पास चाट का ठेला लगाता था। 30 मार्च की दोपहर करीब 1 बजे वह घर पर खाना खा रहा था। पास ही गुड्डी गैस चूल्हे पर रोटी बना रही थी। दूसरे चूल्हे पर पानी की टिक्की भी तल रही थी। तीनों बच्चे भी घर में ही मौजूद थे, जबकि बाकी 3 बच्चे दादा दादी के साथ गांव चले गए थे। इसी बीच अचानक सिलेंडर में आग लग गई। सभी लोग आग की चपेट में आ गए। गुड्डी ने बच्चे को गोद में उठाया तो अवधेश ने बेटी को संभाला। वह संभल पाते तभी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। लोगों ने आवाज सुनी तो इकट्ठा हुए। पुलिस दमकल दस्ते को सूचना दी। हालात पर काबू पाया। घर में झुलसे 5 सदस्यों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम किया है। आज तक पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण लगी। घर के पास से हाई टेंशन लाइन गुजरी है। जहां किचन है, वहां ऊपर टीन शेड लगा है। घटना से 1 दिन पहले आंधी आई थी, जिसमें टीन शेड का एक हिस्सा उखड़ गया था। वहां काफी गैप हो गया था। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त लाइन से चिंगारी निकलकर सिलेंडर पर गिरी, जिसके कारण ब्लास्ट हो गया। वहीं कुछ लोगां का कहना है कि चिंगारी गिरने के कारण खाना बनाते समय गैस का पाइप कट गया। इससे जहां वह लहराया, गैस उड़ती गई और आग फैलती गई। तभी घर का सामान जल गया। अवधेश प्रजापति की पड़ोसी प्रियंका शर्मा ने बताया कि गनीमत रही कि बाकी 3 बच्चों को 15 दिन पहले ही दादा दादी गांव ले गए थे, वरना वो भी हादसे के शिकार हो जाते। उन्होंने रेशमा की शादी भिंड में तय कर दी थी। जिला प्रशासन ने पति पत्नी की अंत्येष्टि के लिए तात्कालिक रूप से रेड क्रॉस से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई थी। साथ ही दोनों की पार्थिव देह को उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था भी कराई थी। इसके बाद 3 मौत और हो चुकी हैं। प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को नहीं मिली है। अवधेश का मूल घर भिंड के रौन में सिंध नदी के किनारे मढ़ैया गांव में था। 3 साल पहले सिंध नदी में आई बाढ़ में उनका घर तबाह हो गया था।
उसी के बाद वह जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए ग्वालियर आया था। यहाँ सिंधिया नगर में रहने लगे, खुद का घर भी बना लिया था। शाम ढलते ही गली में सन्नाटा। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक ही घर में 5 अकाल मौतों के बाद घर पर ताला लगा है। शाम होते ही गली में सन्नाटा पसर जाता है। अकेले लोग उस घर के आसपास नहीं गुजरते। लोगों का मानना है कि यहाँ उनकी आत्मा भटक रही होगी। जब दैनिक भास्कर ने पड़ोसी से चाबी लेकर घर का ताला खोला तो कुछ लोगों ने